पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए आज के वीडियो में हम मंगल प्रदोष, जिसे कि भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है, कि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को पड़ती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए अब हम भगवान शंकर का ध्यान करते हुए भौम प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया माई की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। यह उसका नियम था। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा की जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला ले, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तलों की धरती खिसक गई, मगर वह तो वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु महाराज जब भोजन बना लिए तो उन्होंने बुढ़िया को पुकारा और कहा कि मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा सके। अब तो वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा दौड़ा चला आया।
मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि अब तो जीवन सफल हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। आइए अब प्रदोष व्रत की अन्य कथा का भी श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस कारण से वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे दो छोटे छोटे बच्चे मिले, जिन्हें देखकर वह काफ़ी दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले आई। कुछ समय के पश्चात वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि सांडिल्य के पास जा पहुँची। ऋषि सांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। तब ऋषि सांडिल्य ने बताया कि हे देवी, यह दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया है, अतः ये दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि सांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दोनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रदोष व्रत के पुण्य प्रताप से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान प्रदान किया, जिससे ब्राह्मणी की गरीबी दूर हो गई और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। आइए अब भगवान शंकर की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पांचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा,
कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओमकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।